साइप्रस अ डिस्प्यूटेड आइलैंड इज डिवाइडेड बिटवीन, तो ये तुर्किया एंड ग्रीस के दरमियान क्या है, डिस्प्यूटेड है। अगर हम इस मैप की बात करें तो ये तुर्की की बाउंड्री है, ये क्या है, ये यहां पे जब बात करते हैं तो ये तुर्की की बाउंड्री है, ये तुर्की का ये वाला पार्ट भी तुर्की में शामिल होता है, ये वाला पार्ट भी तुर्की में शामिल होता है। यहाँ पे तुर्की का फेमस शहर इस्तांबुल है इस जगह पे, तो यहाँ पे ये तुर्की की बाउंड्री है। और इस साइड पे अगर बात करें तो ये ग्रीस है, इस साइड पे ग्रीस है। तो यहाँ पे फिर बात याद रखिएगा कि ये जो है, ये छोटा सा पोर्शन जो है ये साइप्रस है। असल में जो साइप्रस आइलैंड है ये कौन से सी पर मुश्तमिल है, कौन से सी में वाक़ है, मुश्तमिल होने से मुराद वाक़ है, तो मेडिटेरेनियन सी, ये आपको यहां पे नजर भी आ रहा होगा, मेडिटेरेनियन सी में ये वाक़ है। अब इस अगर साइप्रस की बात करें तो ये रिच है किस हवाले से, गैस के हवाले से, गैस के हवाले से ये रिच है, तो इस वजह से यहां पे डिस्प्यूटेड एरिया है। यहां पे ग्रीस कहता है मेरा है और तुर्की कहती है मेरा है। असल में तुर्की जो है वो उसका तुर्किया का पुराना नाम है। तुर्की ने क्या तुर्किया ने तुर्की कर लें या तुर्किया कर लें। असल में 2022 में इन्होंने यूएनओ में एक एप्लीकेशन दी थी कि हम अपना नाम तुर्की से तुर्किया रखना चाह रहे हैं। तो जब यूएनओ को इन्होंने एप्लीकेशन दी तो यूएनओ ने इनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली, तो इनका नाम अब क्या है, अब तुर्किया है। अब यहां पे फिर वापस आते हैं, साइप्रस की बात करते हैं। जब साइप्रस की बात करते हैं तो याद रखिएगा साइप्रस जो है ये डिस्प्यूटेड है इन दोनों के दरमियान। साइप्रस का जो कैपिटल है एग्जाम के अंदर वो भी एग्जाम पूछता है, बार बार पूछा है उसने, निकोसिया इसका क्या है, इसका कैपिटल है। और यहां की अगर करेंसी की बात करें तो इसकी जो करेंसी है वो यूरो करेंसी है, यूरो करेंसी। अब जरा बात करते हैं तुर्किया की। तुर्किया का जो कैपिटल है वो अनकरा है। तुर्किया का कैपिटल क्या है, अनकरा है। और तुर्किया की करेंसी कौन सी है, लीरा जो है ये करेंसी है किसकी, तुर्की की। अब ग्रीस की बात करते हैं। ग्रीस का जो कैपिटल है वो एथेंस है, एथेंस। और इसी ग्रीस की जब बात करते हैं तो इसकी जो करेंसी है वो यूरो करेंसी है। वो कौन सी करेंसी है, यूरो करेंसी है। अब एथेंस जो है वो आप पढ़ते थे, वो मशहूर फिलासफर जो था वो भी यहां से, मोस्टली जो फिलासफर्स थे वो भी यहां से थे। फिर इसी तरीके से ग्रीस को यूनान कहा जाता है। उर्दू में क्या कहते हैं, उर्दू में इसे यूनान कहा जाता है।